चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है, हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं और एक विशेष तरह का प्रॉब्लम कई राज्यों में चल रहा है, दिल्ली को घेरा हुआ है। मैंने आपको वीडियो इसके बारे में 2-3 दिए थे पीछे। आज मैं आपको आगे बताने वाला हूं आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। पीछे क्या बताया था जरा उसका रिव्यू करते हैं और फिर आगे बताएं अब क्या होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें मैं आपको वो महत्वपूर्ण विवेचन देता हूं जो भविष्य के गर्त में घटित होने वाला होता है और मैं टाइम से पहले देने का प्रयास करता हूं। मैं नहीं, महादेव की कृपा से मैं प्रयास करता हूं और उसमें काफी हद तक हमें सफलता भी मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे घटनाक्रम क्या होने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो वीडियोस दिए थे उसमें किसान आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपको विवेचन दिए थे। याद होगा, मैंने कहा था कि यह किसान आंदोलन अकेला नहीं है। इस किसान आंदोलन में कुछ देशों का सहयोग और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग है और यह बाद में सामने आएगा, और साथ ही साथ कुछ एग्रेसिव जो संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग सामने आएगा। हमने कुछ आपको लेटर्स भी दिए थे कि ये लेटर्स ज्यादा परेशान करने वाले हैं। तो देख लीजिए, आपका हमने जो देश बताए थे, कनाडा सबसे पहले, कनाडा से ये, फिर इंग्लैंड, जर्मनी, उसके साथ ही साथ आपके कुछ और देश थे जिन्होंने या जहां पर जिन देशों में इस तरह के आंदोलन दिखाई दिए। जर्मनी भी है उसमें, तो इंग्लैंड भी है, तो कनाडा भी है, तो यूएस भी है। इन देशों में हमने, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ हुए, तो हम देख सकते हैं कि उन देशों में इस तरह के आंदोलनों का एक प्रभाव दिखाई दिया। मैंने बोला था कुछ देशों ने सहयोग भी किया। याद होगा आपको कि कुछ हमारे जो एमपीज, यहां के नहीं, हम कहेंगे इंग्लैंड में जो हैं, उन्होंने बाकायदा इसका विरोध किया, 39 या 40 एमपीज। इसी तरह से जो कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं राधा, उन्होंने भी इसका विरोध किया। विरोध क्या किया? उन्होंने कहा किसानों के साथ हमारी सिंपैथी है। इस तरह से जो हमने बताया था, आपने देखा कि कई देशों से इनको कुछ लिमिटेड सपोर्ट मिला। पॉलिटिकल पार्टीज में आप देख ही रहे हो, कांग्रेस है, आप है, और ये सब पार्टीज धीरे धीरे कांग्रेस के साथ, उसके किसान कांग्रेस के साथ, या किसान कांग्रेस का मतलब किसान का जो सम्मेलन चल रहा है, किसान का जो विरोध चल रहा है, उसमें साथ दिया। अब हमने फिर बोला कि यह सरकार के साथ वार्ता होगी। सरकार अपना 5 तारीख तक इनको महत्वपूर्ण अपने सजेशन या एडवाइजेज या सुधार के बारे में बताएगा। 5 ही तारीख को दिया। फिर मैंने बोला कि कुछ ऐसे होंगे जो इसको नहीं मानने देंगे, एग्रेसिव टाइप के लोग, और वो कहेंगे इसको वापस लेने का है। वो ही हुआ, उन्होंने कहा वापस लो और इससे पहले कुछ नहीं होगा। मैंने बोला सरकार इसको वापस नहीं लेगी और एक आपस में एक लंबा खिंचने वाली परिस्थिति पैदा होने वाली है। देखिए, अब वही हो रही है। साथ ही साथ अब क्या होगा, यहां तक तो जो बताया वही हुआ। आज है 12 तारीख और यह वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, इस समय लगभग 2:30 बजा हुआ है। 2:30 बजे 12 दिसंबर 2020 को मैं वीडियो दे रहा हूं आपको। यहां से किसान आंदोलन में एग्रेसिव अप्रोच आएगी और सरकार के सोच में भी एग्रेसिवनेस आएगी। दोनों ही पार्ट एग्रेसिव होंगे थोड़े थोड़े, और यहां से बात बिगड़ना शुरू हो जाएगी। यहां आप देख पाएंगे कि और ज्यादा लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं वो मुखर होकर सामने आएंगे, और इसी चक्रव्यूह में कोई एग्रेसिव घटनाएं घटित होंगी। कुछ किसानों के ऊपर, कुछ ऑफिशियल्स के ऊपर, 1-2 नेता को भी बनाया जाएगा, इसमें टारगेट किया जाएगा। उनके घरों को घेराबंदी की जाएगी, उनको घेरा जाएगा, उनके ऑफिसेज को घेरा जाएगा, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, उन्हें बाध्य किया जाएगा कि आप अपना पद छोड़िए। और यह घटना चक्र घटित होने वाला है। मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं, हरियाणा इस समय हॉट वाटर में है।
आप देखेंगे कि हरियाणा में रेजिग्नेशन दे चुके हैं कई, यही बताया था मैंने वीडियोस में आपने में, हरियाणा में रेजिग्नेशंस आएंगे, कुछ एमपी और एमएलए कुछ रिजाइन कर चुके हैं, अभी और आएंगे। हो सकता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, हो सकता है जेजेपी जो इस समय चल रहा है वहां पर सरकार, बीजेपी और जेजेपी का आपस में गठबंधन है, जेजेपी किन्हीं शर्तों के आधार पर अपना रेजिग्नेशन सभी एमएलए का दे दे। क्या हो सकता है ये मैंने जो आपको नई थ्योरी बताई है, क्या ये कंडीशनल होगा? ये कंडीशनल ये होगा कि जिस दिन किसानों की समस्या सुलझा दी जाएगी उस दिन हम बीजेपी के साथ फिर खड़े हो सकते हैं, या फिर मूक बनकर रह जाएगा, आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। किसानों के साथ अपनी एक शक्ति को दिखाने के लिए या अपने सहयोग को दिखाने के लिए यह काम आज के बाद कभी भी किया जा सकता है। साथ ही साथ यह हो सकता है कि हम सरकार से अलग रह के काम करेंगे, क्योंकि हम सरकार जो किसानों के साथ करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। हम इतने समय तक अपना समर्थन देते रहेंगे, इसके बाद हम अपना समर्थन वापस लेने वाले हैं। यह भी कंडीशनल है। तो इसका मतलब है कुछ कंडीशनल इस तरह की स्थितियां पैदा होने वाली हैं और हरियाणा सरकार पर निरंतर संकट के बादल से दिखाई देंगे और यह परेशानी अब हरियाणा में और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगला बिंदु, फिर होगा क्या? फिर यह होगा कि सरकार सख्ती करेगी और जो मैंने बताया था वीडियो में वहीं पर कहीं इसकी समाप्ति होगी। क्या क्या? ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 1, सरकार कहेगी कि ठीक है, हम इस पर्टिकुलर तीनों विधेयकों को कुछ समय के लिए सस्पेंड करते हैं, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 3 महीने के लिए, कोई भी टाइम दिया जा सकता है। हम रिव्यू करेंगे, उसमें आपके भी हम ऑल इंडिया के जितने किसान संगठन हैं उनसे पहले चर्चा करेंगे। एक कमेटी बना दी जाएगी, संसदीय समिति जैसी कोई फॉर्मेशन हो सकती है, और हम इस पर चर्चा करेंगे और जो जो ऑब्जेक्शनेबल होगा उसको हम हटा देंगे। लेकिन विधेयक वापस नहीं होंगे, एक नए फॉर्म में आ सकते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है, जिसको आप संवैधानिक सुधार कहते हो, वो अमेंडमेंट एक एक्ट आ सकता है। तो ये कुछ टाइम के लिए स्थगित किया जा सकता है। विधेयक वापस नहीं किए जाएंगे, इनको अगर वापस होते हैं, ध्यान से समझिए, तो भी नई फॉर्म में लाया जाएगा। विधेयक समाप्त नहीं होंगे। जिनका जीवन इनको मिल चुका है वो इनका जीवन समाप्त नहीं होगा, उसको किसी और फॉर्म में रखा जा सकता है, लेकिन ये रहेंगे। अगला बिंदु, अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि क्या अतिवादी लोग जो कुछ फायदा उठाना चाहते हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% चांस है। कुछ लोगों का मंतव्य ही यह है, ध्यान रखिए, कि यह थोड़ा और एग्रेवेट हो। अभी किसान स्पेस नहीं दे रहे हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम करेंगे और कुछ ऐसा कर देंगे जिसके कारण भगदड़ की स्थितियां बनेंगी देश में और कानून व्यवस्था की स्थिति बनेगी और सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। और सख्ती करने के बाद फिर वही बात है कि कुछ पॉलिटिकल लोग इसका माइलेज लेंगे, उसका फायदा लेंगे, दिल्ली हो या हरियाणा हो या बंगाल हो, और उसमें कहा जाएगा कि हम किसानों के साथ हैं, हाय हाय, और इस तरह के नारे होंगे और ये एक केओस की स्थिति थोड़े समय तक रहेगी। 26 दिसंबर, जैसा कि मैंने बताया, 26 दिसंबर तक आते आते हमें लगने लगेगा कि हां, अब इसमें कोई ना कोई एक रेजोल्यूशन, एक कोई इसका रिजल्ट, इसका कोई अल्टरनेटिव, इसका कोई एक जिसको कहते हो एक महत्वपूर्ण, जिसको इन्फरेंस कहते हो, कंक्लूजन कहते हो, वो दिखने लगेगा कि यह समस्या केवल और केवल इसी तरह सुलझाई जा सकती है। तो 26 दिसंबर तक मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि यह डिस्टर्ब रहने वाला है, और चूंकि 21 को ऑलरेडी यह भी वीडियो दे चुका हूं, सैटर्न जुपिटर दोनों 0 पर होंगे, जिसमें जुपिटर डेबिलिटेटेड है और बिल्कुल उसी डिग्री पे होगा, 6 पॉइंट समथिंग डिग्री है, 620 आई थिंक, मैं विवेचन दे चुका हूं,
जहां पर ये दोनों होंगे, एक न्याय का मालिक है तो एक विजडम का मालिक है। और इसलिए इस कालखंड में मैं पहले ही बता चुका हूं, आज नहीं, कि इस तरह की समस्याएं होने वाली हैं। न्यायपालिका से भी, एग्जीक्यूटिव से भी, कार्यपालिका से भी या सरकार से भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। और चूंकि सैटर्न भी हमारे निचले वर्ग का जो वर्कर्स होते हैं, किसान होते हैं, कृषक होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह की परिस्थितियां आएंगी और वो परिस्थितियां आज आपके सामने दिखाई दे रही। तो फ्रेंड्स, ये आज 12 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का ये कालखंड मैंने आपको बताया। कुछ छिटपुट घटनाएं होंगी, बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं, कुछ ऐसा होगा जो अनवांटेड होगा, और लास्ट में जो मैंने बताया वही होगा कि इसको इस तरह से डाइल्यूट किया जाएगा कि या तो फॉर टाइम बिंग और या फिर एक नए रूप में या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। ना सरकार की जीत होगी, ना किसानों की जीत होगी। इस रूप में हमें इस समस्या का समाधान दिखाई दे रहा है। अगर आगे भी इसमें कुछ और हमें एक्स्ट्रा दिखाई देगा तो हम जरूर आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में जल्द ही किसी अन्य विषय पर देने वाला हूं। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।